Good morning students. So today we will continue our chapter 11 force and pressure, and in previous videos we have completed force. So as you know what is force? Force is a push or pull, and we have already completed what are the kinds of forces, for example muscular force, gravitational force, electrostatic force and all, and then magnetic force also. And now we have also completed the facts of force. कि force can stop the moving object, force can change the direction of a moving object, force can move a stationary object, force can change the size and shape of the object, force can change the direction of the object. Clear? Now it's a pressure. Pressure. So what do you mean by pressure? Pressure can be defined force per unit area. Force per unit area. फोर्स इज प्रोड्यूस, जब कभी भी कोई फोर्स एक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो देन प्रेशर इज प्रोड्यूस. व्हेन अ फोर्स जो अप्लाई फोर्स करते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पे देन प्रेशर इज प्रोड्यूस. ठीक है. सो प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट. एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करता है. जब भी हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर लगता है. जैसे कि हमने आप देखेंगे कि इफ वी टेक आवर थंब, अगर अपना जो थंब है किसी वुड की चीज पर, वुड या फिर प्लास्टिक पर, इस तरह से हमने ऐसे करा, ऐसे करके इसको प्रेस किया तो क्या इसके अंदर होल हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा. एक तो ऑब्जेक्ट हार्ड है और दूसरा हमारा जो एरिया है थंब का वो ज़्यादा है. अगर हम इसमें निडल करेंगे तो निडल क्या होगी? निडल इसके अंदर या फिर कोई भी वुड है, वुड की चीज़ पर या फिर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ पर निडल चली जाती है अंदर तक, उसके अंदर हो जाती है, होल कर देती है. बट हमारा थंब क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज जो निडल की जो सरफेस एरिया है वो कम है इन कंपैरिजन टू द थंब. थंब का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है. ठीक है. तो जहाँ पर कम एरिया होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पर ज़्यादा एरिया होता है तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी कैन से दैट अ फोर्स इज, नाउ द डायग्राम इज, so we can say that in this diagram हमने क्या देखे, ये मान लीजिए वुडन ब्लॉक है, इट्स अ वुडन ब्लॉक. हमने ये थंब से इसको प्रेस किया, सो देयर इज नो होल. अगर हम ये ड्राइंग पिन को इसके अंदर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो क्या है, इसके अंदर होल हो जाएगा. बिकॉज प्रेशर, ड्यू टू द प्रेशर, जब ज़्यादा सरफेस एरिया होता है देन प्रेशर कम होता है, और जब कम एरिया होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है. देखिए यहाँ पर एरिया इतना कवर किया है ना, और पिन ने केवल इतना सा कवर किया है. ठीक है. सो वी कैन से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. क्लियर स्टूडेंट्स? फोर्स पर यूनिट एरिया. इट मीन्स प्रेशर इज द फोर्स ऑफ एक्टिंग on a unit area of the object, acting on a unit area of the object. कि कितना फोर्स लगा है कितने एरिया पे, इज इक्वल टू प्रेशर. ठीक है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लिया, फोर्स डाला गया है, कितना एरिया. तो इसीलिए हम फोर्स की, हमको पता है फोर्स की क्या होती है यूनिट. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट बन जाएगी हमारी, प्रेशर की यूनिट बन जाएगी। फॉर्मूला तो ये रहा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको बोल सकते हैं पास्कल। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। ठीक है, सो पास्कल का मतलब क्या है, पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 न्यूटन पर मतलब ये अपॉन हो गया स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर ये स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो नाउ द न्यूमेरिकल। A force of 100 Newton is applied. A force of 100 Newton is applied. A force of 100 Newton is applied to an object of 2 meter of area, 2 meter square. Calculates its pressure. So we have to calculate the pressure. Calculate the pressure. So first of all हमको क्या क्या गिवन है, तो गिवन है हमको फोर्स, कितना फोर्स गिवन है हमको, ये देखिए 100 न्यूटन, तो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और एरिया हमको गिवन कितना है, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। Then what is the formula of pressure? Pressure is equal to force per unit area. Pressure is equal to force per unit area. अब फोर्स हमको कितना गिवन है 100 अपॉन एरिया कितना गिवन है 2, तो 2 5 से 10 0, तो कितना आंसर आया 50 पास्कल। 50 पास्कल, पास्कल की यूनिट हो गई ना, तो 50 पास्कल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक और चीज है, फ्रॉम दिस डिस्कशन एंड वी हैव कंसीडर कि द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। प्रेशर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, एक तो एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, और दूसरा जो फोर्स अप्लाइड करी जाती है कि कितने प्रेशर से फोर्स अप्लाइड करी जा रही है और कितना एरिया कवर कर रही है। सो प्रेशर इट डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स, फोर्स एक्ट ऑन इट एंड द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स। एक तो फोर्स है, कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर से एरिया क्या है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया कितना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ द बेसिस ऑफ प्रेशर। सो द क्वेश्चन अराइज, व्हाई द स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप? व्हाई द स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप? Yes student, the question is why the bag has a wide strap. ये जो आपकी देखिए ये शोल्डर पे रहता है ना इतना हिप, तो ये क्या है, ये वाइड रहती है और थोड़ा सा क्या होता है कुशन टाइप में होता है ना, तो ये क्यों होता है, देखिए वाइड स्ट्रैप क्यों होती है, सारा का सारा जिससे कि एरिया ज़्यादा इसके रखते हैं, हमारे कंधों पर इसका प्रेशर होता है, तो एरिया ज़्यादा रखने की वजह से क्या होगा, जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, प्रेशर कम होता है। तो अगर इफ द स्कूल बैग इज अ थिन स्ट्रिप, अगर हम थिन स्ट्रिप लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हम उस बैग को जल्दी से हम बैग को है ना हैंग करे हुए थक जाएंगे, इसीलिए उसकी वाइड स्ट्रिप ली जाती है जिससे प्रेशर इस पर कम पड़े और वी कैन फील कंफर्टेबली। सो उसके अंदर कुशन टाइप में भी लगा होता है, गद्दादार होता है, जिससे कि हमारे शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर ना हो। नेक्स्ट है व्हाई अ शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ, ठीक है, एक शार्प नाइफ है और एक थोड़ा सा ब्लंट नाइफ है, क्योंकि ब्लंट नाइफ का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है और
शार्प एरिया का जो एरिया है शार्प नाइफ का वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है। और जब एरिया कम होगा तो क्या होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, तो आराम से सब्जियां काट सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। तो क्यों होती है, जो निडल होती है उसकी टिप जो है वो शार्प क्यों होती है, जो हमारी सुई होती है उसकी ये जो है शार्प क्यों होती है, जिससे कि सरफेस एरिया कम हो, आराम से स्मॉल एरिया ऑफ क्लॉथ होगा तो इट प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर, और जब प्रेशर लार्ज होगा तो वो आसानी से स्टिच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द डिप्रेशन इज मच मोर देन अ मैन स्टैंड ऑन द कुशन व्हेन ही लाइज डाउन इट, यानी कि ज़्यादा व्हाई द डिप्रेशन इज मच मोर, डिप्रेशन ज़्यादा क्यों होता है व्हेन एंड यस सो डिप्रेशन क्यों होता है, वाई देर इज अ डिप्रेशन मच मोर देन अ मैन स्टैंड ऑन द कुशन देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। देखिए जब मैन जो है कुशन पे होता है तो क्या होता है, इट कैन स्टैंड ओनली विद हिज फीट एंड, और जो फीट का होता है वो कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वेट जो होता है वो स्मॉल एरिया पे रखने की वजह से प्रेशर उसका लार्ज होता है, और लार्ज प्रेशर होने की वजह से डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ही है क्वेश्चन व्हाई द टायर्स हैविंग अ, ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड टायर, सो डैट देयर इज अ लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड द टायर डू नॉट सिंक इन टू द कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फीट, जिससे कि ये अंदर जा कर के धसे कम। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम लगेगा, अगर लार्ज प्रेशर लगेगा तो अंदर ये ज़मीन में धस जाएंगे, इसीलिए ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन द सॉफ्ट सैंड एंड इफ वी हैव फ्लैट शूज़ रेदर देन द शूज़ विद अ स्मॉल हील, दिस इज़ बिकॉज जो फ्लैट शूज़ होते हैं, देखिए अगर हम किसी रेत में चलते हैं तो अगर हमने शूज़ प्लेन शूज़ पहन रखे हों, फ्लैट शूज़ पहन रखे हों तो हमारे इतनी जल्दी पैर अंदर नहीं धसेंगे, लेकिन अगर हमने हील्स पहन रखी हो तो वो हील्स ही अंदर क्यों चली जाती, बिकॉज ऑफ द हील्स की क्या होगी, सरफेस एरिया कम होगा, हील्स का सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, लेकिन उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब हमारे जो शूज़ हैं वो अगर फ्लैट शूज़ है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा, और जब प्रेशर कम पड़ेगा तो अंदर नहीं जा पाएंगे, और इन कंपैरिजन टू द हील्स, हील्स का प्रेशर वो सॉरी एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर हम एक वो ले लेंगे बेटा, ईंट ले लेंगे, ईंट को अगर गीली मिट्टी के अंदर इस तरह से खड़ा अगर अंदर डालेंगे तो ज़्यादा अंदर चली जाएगी, या फ्लैट करके डालेंगे तो आंसर है कि जब हम खड़ा डालेंगे, क्यों, जो स्मॉल एरिया होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, स्मॉल एरिया का प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया वाइड होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, तो इम्प्रेशन जो गीली मिट्टी में जो इम्प्रेशन है वो हमारा नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द pressure. Now the next topic is pressure exerted by the liquids, and this can be done in another video. Thank you.